लोगों को नहीं मिली राहत, लेकिन लंदन में है मंत्री विधायक। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। एमएलए सुबोध उनियाल ने रद्द किया दौरा। मंत्री दिनेश अग्रवाल को फर्क नहीं पड़ा। इंदिरा हृदय, सुरेंद्र नेगी, प्रीतम सिंह भी जाएंगे लंदन, मगर क्यों? माननीयों की ऐसी बेरुखी क्यों? सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए। नमस्कार, समाचार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनित श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में आई सबसे बड़ी आपदा की। जी हां, उत्तराखंड की जनता पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। अब तक 31 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। कई पुल टूट गए हैं, इंसान पानी में बह गए हैं, सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं, हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है, हजारों लोगों को मदद की दरकार है। लेकिन ऐसे वक्त में जिन जनप्रतिनिधियों पर मदद करने की जिम्मेदारी होती है, वो विदेशों की सैर करने में मशगूल हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जनता किसके पास मदद की दरकार लगाए। उत्तराखंड में आई आफत, लोगों को नहीं मिली राहत, लेकिन लंदन में है मंत्री विधायक। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। एमएलए सुबोध उनियाल ने रद्द किया दौरा। मंत्री दिनेश अग्रवाल को फर्क नहीं पड़ा। इंदिरा हृदय, सुरेंद्र नेगी, प्रीतम सिंह भी जाएंगे लंदन, मगर क्यों? माननीयों की ऐसी बेरुखी क्यों? सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए। बड़ा सवाल, आखिर ऐसी बेरुखी क्यों? उत्तराखंड में इन दिनों संकट के काले बादल छाए हुए हैं। भारी बारिश और बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि कई परिवार उजड़ गए। हालात ऐसे हैं कि लोग पलायन करने पर मजबूर हैं और उन्हें सरकार से मदद की दरकार है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आम जनता सरकार के किस नेता के पास मदद की गुहार लगाने जाए, क्योंकि सरकार के तमाम नेता विदेश यात्रा पर सैर सपाटे में मशगूल हैं। उत्तराखंड की आबादी झेल रही है बर्बादी। कहीं बारिश से बुरा हाल, कहीं सैलाब बना जंजाल। जनता को मदद की दरकार। लेकिन बंद है सरकारी दरबार। क्योंकि लंदन गए मंत्री विधायक। उत्तराखंड में बारिश का मौसम मातम लेकर आया है। जगह जगह बाढ़ पीड़ितों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। पानी के इस रौद्र रूप ने किसी का पिता छीन लिया तो किसी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने परिवार वालों के बारे में इतना भी नहीं मालूम कि वो अब इस दुनिया में जिंदा बचे हैं या फिर वो भी पानी के प्रकोप से काल के गाल में समा गए। यहाँ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं और चारों तरफ मातम पसरा है। सिर्फ उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अब तक लापता हैं। बादल फटने से आई बाढ़ सैकड़ों लोगों को बहा ले गई। बाकी राज्य के दूसरे हिस्सों में हुई बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कई पुल टूट गए हैं, इंसान पानी में बह गए हैं, सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं, हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। साल 1978 के बाद सबसे बड़ी आपदा।
सैकड़ों गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और चारों तरफ अफरा तफरी मची है। ऐसा लग रहा है कि मानो धरती पर कयामत का दिन आ चुका हो। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल इन रोते बिलखते लोगों को सिर्फ और सिर्फ राहत की दरकार है। जाहिर है प्रदेश में साल 1978 के बाद सबसे बड़ी आपदा आई है, मगर जहां सरकार के जनप्रतिनिधियों से जनता मदद की दरकार कर रही है और आपदा राहत के इंतजामों की उम्मीद पाले है, ऐसे हालातों में जिन जनप्रतिनिधियों पर जनता की मदद करने की जिम्मेदारी है, वो अब अपने ही प्रदेश की जनता को ठेंगा दिखाकर विदेशों में सैर सपाटा करने में मशगूल हैं। जी हाँ, संकट के इस वक्त में प्रदेश के माननीय विदेश जाकर बस गए हैं। ऐसे में अहम सवाल ये है कि आखिर जनता किसके पास जाकर मदद की गुहार लगाए। अभी विदेश दौरे पर गए जनप्रतिनिधि हैं सुबोध उनियाल, खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल, कुंवर प्रताप सिंह और मदन कौशिक, जबकि अगली 7 तारीख को कुछ और जनप्रतिनिधि विदेश सैर सपाटे के लिए जाने वाले हैं, जिनके नाम हैं इंदिरा हृदयेश, राजस्व मंत्री प्रीतम सिंह और सुरेंद्र सिंह नेगी। हालांकि जब समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो एमएलए सुबोध उनियाल ने फौरन अपना दौरा रद्द कर दिया और वापस आने की तैयारी कर ली। लेकिन मंत्री यशपाल आर्या को उत्तराखंड में आई आपदा से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें प्रदेश में आपदा की खबर दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अनसुना कर दिया और समाचार प्लस के सवाल पूछे जाने पर फोन काट दिया। मंत्री उत्तराखंड की इस तूफानी बारिश और तबाही को ठेंगा दिखाकर लंदन में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी, देखिए आप किस तरह से फोन काट के यशपाल आर्या जी, मैं कहूं भाग गए तो गलत नहीं होगा। उत्तराखंड में आई आपदा, लोगों को नहीं मिली राहत, लेकिन लंदन में है मंत्री विधायक। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। एमएलए सुबोध उनियाल ने रद्द किया दौरा, मंत्री दिनेश अग्रवाल को फर्क नहीं पड़ा। इंदिरा हृदयेश, सुरेंद्र नेगी, प्रीतम सिंह भी जाएंगे लंदन, मगर क्यों? माननीयों की ऐसी बेरुखी क्यों? सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिशन जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। बिशन जी, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की बात ये समझ में आती है कि पूरा उत्तराखंड, हम आपको बता दें, वहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है, त्राही त्राही कर रहा है, बाढ़ आई हुई है, सैकड़ों लोग बर्बाद हो गए, लेकिन जो माननीय है, गणमान्य है, मंत्री हैं, वो विदेश की सैर कर रहे हैं। जब बहुत सारे मंत्री तो देहरादून में बैठे हुए हैं और कुछ मंत्री जो बचे हुए हैं वो मंत्री सीधे गए हैं, कहाँ विदेशों में गए हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री जी केवल देहरादून से बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उनके पास पूरी मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, मशीनरी के माध्यम से वहाँ पर पहुँच सकते थे। इसमें मैं बिल्कुल उस काशीपुर से बिल्कुल धरासू के पास से लौट के इधर आऊँ, क्योंकि वहाँ से आगे रोड बंद होने के कारण आगे नहीं जा पाया। जिस प्रकार से यहाँ की हालत देखने को मिल रही है कि यहाँ तो पता नहीं कितने की क्षेत्र हुई, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि सारे रास्ते बंद होने के कारण लोगों की पेयजल की समस्या और ये बिजली की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई है। तो इस प्रकार से पूरी सरकार सोई है इस समय। जी बिल्कुल सोई हुई है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है बिशन जी कि लंदन जाकर, ओलंपिक देखकर, वहां पर मैच देखकर आखिर उत्तराखंड की जनता को क्या मिल गया? क्या उनको ऐसे बुरे वक्त पर आम जनता के साथ नहीं रहना चाहिए था उत्तराखंड की? बिल्कुल, जबकि देखते हैं कि उत्तराखंड में हर साल जुलाई और अगस्त के माह में इस प्रकार के बादल फटने, किसी प्रदेश में दैवीय आपदा का इस प्रकार हर साल देख रहे हैं, जब से आज से 15-20 साल से लगातार हर जुलाई अगस्त के माह। इसमें सरकार को बिल्कुल संवेदनशील होना चाहिए। मंत्रियों को विदेश में जाने की क्या आवश्यकता है? जी, जाना होता तो आगे पीछे चले जाते हैं। ये जुलाई और अगस्त के महीने में ही क्यों जाए? और जबकि पहले से ही मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है, उसके बावजूद वो चले गए सैर सपाटे करने लंदन में। तो सरकार को तो चिंता ही नहीं है ना, मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है तो उनको मंत्रिमंडल को थोड़ी चिंता है। इसीलिए तो आज सीधे विदेशों में गए मंत्री जो विदेशों में जा रहे हैं उनको अपने प्रदेश की चिंता नहीं है।
और प्रदेश में जिसका विदेशों में शहर पर्यटक के लिए जा गए हैं, इससे तो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है इनको। जी, सुरेंद्र सिंह नेगी कैबिनेट मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जी सुरेंद्र जी, ये कहाँ की बात सही लगती है, समझ में आती है कि यहाँ पर आपदा आई हुई है, यहाँ पर आसमान से आफत बरस रही है और जो और लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो गणमान्य हैं, वो वहां पर बैठे हुए लंदन में सैर सपाटा कर रहे हैं। आप इसको सैर सपाटा नहीं कर सकते। अच्छा, क्या कह सकते हैं? ये ओलंपिक एक खेल है जहाँ महाकुंभ होता है, बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलता है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जाता है तो कुछ सीख कर आता है और उसका जो है अपने देश और प्रदेश में उसका उपयोग करता है। यहाँ इतने लोगों की जाने जा रही हैं, यहाँ पर घर तबाह हो रहे हैं और यहाँ पर सीखने के लिए यही समय आपको मिला है। ये बहुत दुखद घटना हुई है, हाँ। लैंडस्लाइड हो जाती है, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारा। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि बरसात में कहीं न कहीं क्लाउड बस्ट हो जाता है और बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, जिसकी वजह से जान और माल का हानि होती है। अच्छा, लेकिन उसमें ये प्राकृतिक आपदा है, इसको उसके साथ जोड़ना मैं समझता हूँ। नहीं, हम ये नहीं कह रहे सुरेंद्र जी, हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ होते तो आसमान से बारिश रोक देते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको मालूम होगा कि पहले ही सब लोगों को आगाह कर दिया था कि कहीं भी कोई अनहोनी न हो। हाँ। लेकिन प्रकृति के सामने तो सारे लोग हम लोग बौने हैं और इस बौनेपन पे हम लोग कितने अच्छा, ही अच्छा सुरेंद्र जी, लेकिन जी, क्लाउड बस्ट को, लैंडस्लाइड को, भारी बरसात को, हमारी ये जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें हम रोक पाने में असफल हैं। ये हम बिल्कुल सुरेंद्र जी सुनिए, आप बात सुने सुरेंद्र जी, आप 7 तारीख को, अगली 7 तारीख को आपका भी कोई विदेशी दौरा है, आप जाएंगे क्या? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दौरा अपनी जगह होता है और यहाँ पे आपदा मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हम आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि कभी कभी सभी जगह आदमी को अपनी अटेंडेंस देनी बहुत आवश्यक होती है। अगर एक दौरा है तो कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ देखने को मौका मिलेगा। यानी आप जाएंगे 7 तारीख को, आप जाएंगे? ट्राई करती रहे आम जनता, आप जाएंगे? आपदा की इस घड़ी में निश्चित रूप से हम लोग संवेदनशील हैं और इसमें जो भी होगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे और हम लोग सारे अधिकारियों को मुस्तैद लगाया है। ठीक है, आप बने रहिए सुरेंद्र जी, आप बने रहिए। मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी लंदन गए हुए हैं। मदन जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद जी मदन जी, आप लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्या हो रहा है पता है क्या आपको? ये बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा इस राज्य में आई है और निश्चित रूप से जैसे ही पता चला हम लोगों ने अपना दौरा बीच में रद्द करके हम लोग तुरंत ही लंदन से कल निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा 13 तारीख को जो फाइनल होना था, 13 तक हमें लंदन में रुकना था, लेकिन हमने तत्काल ही अपना टिकट चेंज करा के हमने कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमें कल या परसों जैसे ही फ्लाइट मिलेगी हम तुरंत मदन जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, मदन कौशिक जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, यहाँ पर इतनी तबाही हुई है, यहाँ पर इस तरह की चीजें हो रही हैं और इसी महीने में आप लोग लंदन पहुंच जाते हैं। क्या मिल क्या गया आपको लंदन जाकर? क्या उत्तराखंड की जनता को क्या मिल गया? देखिए, जहाँ तक सवाल इस चीज का है, निश्चित रूप से एक प्रोग्राम ये ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो बना था ये हमेशा बनता है, लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमारे नेताओं से मेरा संपर्क हुआ और जैसे ही सूचना मिली तत्काल दौरा रद्द करने का कर दिया गया है और तत्काल कल या परसों में तुरंत जो भी फ्लाइट सबसे पहले मिलेगी उसी फ्लाइट से वापस हम लोग आ रहे हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, 7 तारीख को आप जा रहे हैं क्या? सुरेंद्र सिंह नेगी जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? चलिए, लगता है फोन कट गया या फिर काट दिया गया, समझ से परे है। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है?